नगर पालिका द्वारा यहाँ पे रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। जो यात्री आते हैं जिनको बस नहीं मिलती है वो उसी में रात में रह के गुजारा करते हैं। और मगर एक खास बात यह है कि अब की जाड़े में कोई रैन बसेरे के साथ साथ किसी प्रकार की कोई अलाव व्यवस्था नहीं की गई है। लोग कागज प्लास्टिक जला के ही ठंड से बचने का प्रयास करें। आप देखते हैं यहाँ पे कुछ कागज प्लास्टिक जले हुए हैं जिसके सारे लोग ने अपना जाड़ा काटा है। तो आप देख सकते हैं रैन बसेरे की तो व्यवस्था है मगर जिले में खासतौर पर शहर में किसी प्रकार का कहीं भी अलाव नहीं जलाया गया है। क्या आज हम ही को कवर करने निकले हो क्या? सर नहीं, हम लोग रैन बसेरा और अलाव को लेके निकले हैं, आपको थोड़ी कवर कर रहे हैं। हम तो व्यवस्था देख रहे हैं कि व्यवस्था क्या है और इसी के लिए और कोई सर नहीं। खड़ा हूँ गोंडा के पीपल चौराहे पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ये राजेंद्र लेडी चौराहे से भी जाना जाता है और आप साफ देख सकते हैं 2 पुलिस वाले मौजूद हैं जो देर रात तक ड्यूटी देंगे। और मगर आप देख सकते हैं कि उनकी ड्यूटी वो ठंड से बचने के लिए वो प्लास्टिक का, वो कागज़ का, वो कूड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनको कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। मगर वो मजबूरी वर्ष है कि कोई अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन खासतौर पर नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है। हम लोग बात करते हैं या पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है जो सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए लगी हुई है। हम आपसे बात करते हैं कि अलाव नहीं है तो इनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। सर आपका नाम क्या है? सुंदरलाल तिवारी। तो ये जो अलाव नहीं जलाया जा रहा है और आप लोग ये प्लास्टिक है, कूड़ा है, इसे जला के आप लोग कर रहे हैं तो क्या प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए? प्रशासन व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन हम लोग को रात किसी तरह काटना पड़ता है इसलिए इस चीज़ का व्यवस्था। तो सुबह कै बजे तक आप ड्यूटी करते हैं? 5 बजे तक। 5 बजे तक इसी कूड़े करकट के सहारे आप अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं? जी 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 जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ठंड का बचने के लिए इनको किसी प्लास्टिक किसी कूड़े के साथ रात बितानी पड़ती है और नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। इससे पूर्व सालों में इसी चौराहे पे लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी, अलाव की व्यवस्था की जाती थी। हम बात कर रहे हैं एक और सहकर्मी जो पुलिस है उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर कश्यप। तो ये अलाव की व्यवस्था नहीं, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, ठंड लग रहा है, 9 बजे से 5 बजे तक रहना पड़ता है। तो आप साफ साफ बता रहे हैं कि शाम के 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक इन लोग ड्यूटी करते हैं और इसी प्लास्टिक कूड़े पन्नी के सहारे ये अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं। यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, चाक चौबंद रहते हैं। इससे पूर्व यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे अलाव की व्यवस्था पिछले वर्षों में की जा रही थी। इस सिलसिले में तहसीलदार से एक अलाव रैन बसेरा में हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने पूछा भी कि रैन बसेरा तो है मगर अलाव की व्यवस्था की है ना, तो उन्होंने बताया इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की है, योग की है और वो व्यवस्था करेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि रैन बसेरा को देखना है और ये कह के वो चले गए। उन्होंने कहा हम इस संबंध में कोई भी आपको बाइट नहीं देंगे। कल्बे वसी हिंदुस्तान डेली न्यूज़ के लिए।